आयत को पढ़ेंगे, सिर्फ 25 आयत को। सभी निकाल लीजिए। रोमियो, प्रेरितों के काम, उससे आगे एक पुस्तक है रोमियो, सब हाँ, हिंदी का 209 और पंजाबी का 266। चलिए जी, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से इस वचन का प्रकाश लें। स्वर्गीय पिता, तो धन्य है ये तेरा पवित्र कलाम, जिसके माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह एक नई सृष्टि में प्रवेश कर चुके हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पुरानी बातें जो हैं वो बीत गई हैं प्रभु जी, तूने सब कुछ नया कर दिया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, तेरे कोड़े खाने से हम नए हुए प्रभु जी। तो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद और शुक्र जितना करें प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, बहुत कम है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हर बात के लिए अगर हम तेरा आदर और सत्कार करें प्रभु यीशु मसीह, तो पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह हम भूल जाते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, उसको पिता परमेश्वर स्मरण नहीं करते। और तेरा जो सत्य है, तेरा जो आदर है, तेरा जो पिता परमेश्वर महिमा है, वो हम तुझे नहीं देते। लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हमारी थोड़ी सी महिमा के लिए भी तू प्रभु यीशु मसीह इतना पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम पर दया करता है प्रभु जी। सचमुच तू धन्य है ये तेरा पवित्र कलाम प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह आज भी पिता परमेश्वर तरोताजा है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि हम हमेशा ये बात बोलते हैं प्रभु जी, ये बोलते नहीं है प्रभु जी, हम इस बात पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, कोई भी इंसान इस पवित्र शास्त्र को बयान नहीं कर सकता प्रभु यीशु मसीह सिवाय तेरे रूप के। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने प्रेरितों से कहा था कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। और पिता परमेश्वर, वो सहायक आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, लोगों के लिए, और आने वाली पिता परमेश्वर, प्रभु जनरेशन के लिए होगा प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी, वो आत्मा हम पर उल्लेख प्रभु यीशु मसीह, मैं कलीसिया के आत्मिक कानों को आत्मिक हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। तू पिता परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले, मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, मेरा मुझ में कुछ ना हो प्रभु जी, तेरा हो सब कुछ पिता परमेश्वर। मुझे पिता परमेश्वर जो चाहिए वो तू जानता है परमेश्वर, तू मुझे दे प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे
शुरू करेंगे। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को जानने पर, जानना। आज इंसान जो है उससे कोई भी बात छुपी नहीं है। इंसान जो है वो हर चीज को जानता है, हर चीज को वो बड़ी गहराई, बड़ी डीपली तरीके से जान रहा है और जान भी जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने दानियल से कहा था कि अंत के दिनों में लोग ढूंढ ढांड करेंगे और क्या करेंगे, वो पालेंगे ना। हालेलुया। तो मतलब इंसान ने पा लिया है। अगर परमेश्वर ने कहा है तो हो नहीं सकता कि वो आयत पूरी ना हो। इंसानों ने पाया है, इंसानों ने ढूंढा है, पृथ्वी तक फरोल दी है उन्होंने, आकाश तक उन्होंने पूरा जो है उसके ऊपर सर्च कर ली है, ढूंढ लिया है, पानियों की गहराइयों तक चले गए हैं, इंसान के अंदर तक चले गए हैं, इंसान की भावनाओं को समझ चुके हैं, इंसान के जन्म से पहले ही बता देते हैं। ये सब कुछ जान गए हैं वो। क्या हम नहीं जानते? हम सब कुछ जान चुके हैं। बच्चा जब मां के गर्भ में आता है, आज से पहले लोग, बहुत कम लोग जानते थे। पहले महीने में पता चल जाता है कि बच्चा पेट में आ गया। उसके अंग कैसे हैं पता चल गया। वो दिन अभी पेट में है, अभी पेट में है, उसको भी देख लिया है कैसा है, उसके पांव कैसे हैं, उसकी आंखें, उसके सारे अंग कैसे हैं। क्या इंसानों ने नहीं ढूंढा? ढूंढ लिया, समुद्रों तक, उसके अंदर तक ढूंढ लिया। 1912 में एक बहुत बड़ी शिप एक समुद्र में डूब गई। आपने उसके बारे में सुना होगा, टाइटैनिक के नाम से। और उस समय लोग नहीं ढूंढ पाए जब डूबी। 1980 और उसके बाद पता चला कि कोई शिप जो डूब गई थी वो हमें मिल गई। कितनी गहराई के अंदर वो चले गए, कितना कुछ ढूंढ लिया है। आकाश में वो इतना कुछ जान चुके हैं कि वो आने वाले समय के बारे में बता देते हैं, बीते समय को बता देते हैं। बारिश होगी, यहां पर ये होगा, भूकंप आने वाला है, बिजली गिरने वाली है, ये होने वाला, पहले से ही ढूंढ लिया है उन्होंने, पाया है। पर पाकर किया क्या? इतना कुछ पाने के बाद भी हुआ क्या? पढ़िए, अगली आयत में मिलेगा। हाँ जी। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी हाँ जी, उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। परमेश्वर को जानने के बाद भी इंसान ने कितना कुछ जान लिया है। अरे भाई, नदियां जो है ये हमारे खेतों को पानी देने के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए इसका सत्कार करो, इसके अंदर कूड़ा मत फेंको, इसके सफाई रखो, इसके अंदर कुछ गलत मत करो। आदर दे रहे हैं पानी को, दे रहे कि नहीं दे रहे? पेड़ों को आदर दे रहे हैं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि ये बात बुरी है, सत्कार है इसका। परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए भी सत्कार कर रहे हैं कि परमेश्वर ने इसलिए सत्कार कर रहे हैं कि इसकी हमें आवश्यकता है। भाई, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है, इसलिए आदर है। पानी के लिए कितनी लड़ाई होती है, कितना, जिन देशों में पानी की किल्लत है ना, पूछिए कि उनके लिए पानी एक अमृत है। हालेलुया।
जिनके पास लकड़ी नहीं है, जिन देशों में, उनके पास पूछिए कि लकड़ी की क्या कीमत है। आदर दे रहे हैं, हर चीज को आदर दे रहे हैं, और ढूंढ भी लिया है, और पता भी चल गया है कि ये जरूरी है, इनको संभाल के रखना है, इसका सत्कार करना है, इसका आदर भाव करना है। लेकिन परमेश्वर को जाना और उसका धन्यवाद नहीं किया जिसने ये सब कुछ बनाया। पर धन्यवाद किया किसका? पढ़ेंगे। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। निर्बुद्धि मन, अरे मन तो हमने बहुत बार सुना है। मन जो है, इसमें ही सब कुछ पनपता है, सब कुछ पैदा होता है। हालेलुया। मन ही इच्छाओं से सब कुछ बनता है, और मन में भी बुद्धि होती है। सुना है कि मन में भी बुद्धि होती है। अरे किसी रिपोर्ट में नहीं आया कि मन में भी बुद्धि होती है। लिखा हुआ है निर्बुद्धि मन, इसका मतलब है एक जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो भी मन है, और एक जिसके अंदर बुद्धि है वो भी मन है। मन तो हर एक इंसान के पास है, लेकिन इसको जानना जरूरी है कि हमारा मन निर्बुद्धि है या हमारा मन बुद्धिमान है। हालेलुया। लोगों ने क्या किया? विचारें की, कल्पनाएं की, बहुत कुछ सोचा समझा और विचार किया, और यहां तक विचार किया कि उन्होंने इस सृष्टि की हर चीज को अहमियत दी, हर चीज को सत्कार दिया। आपको बहुत सारे लोग सूरज को पानी की चढ़ाने वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग सूरज के आगे घुटने टेकने वाले मिल जाएंगे। सृष्टि है, आदर कर रहे हैं, चांद का आदर कर रहे हैं, तारों का आदर कर रहे हैं, हम वायु का, ये पानी का, ये पेड़ पौधों, मिट्टी तक का आदर कर रहे हैं। और जब हम शुरुआत में जाएं तो परमेश्वर ने कहा है, हे आदम तेरे कारण ये भूमि परमेश्वर की निगाह में शराबित, और हमारी निगाह में हम आदर, सत्कार, अहमियत दें। यह नहीं कहना चाहता कि हमें अहमियत देना बंद करना होगा, नहीं, हमें सबसे ज्यादा अहमियत उसे देनी है जो इस सब चीजों को क्रिएट कर चुका है, बना चुका है। हालेलुया। अरे उसने अपने लिए बनाई, हमारे लिए ये सब कुछ उत्पन्न किया, और इंसानों का निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा। अरे अंधेरा, अभी तो भी अंधेरे में ही है, अभी कौन सा वो उजाले में है। हालेलुया। आप अपने अंदर देखिए, नहीं दिखेगा। मुंह खोलिए कि डॉक्टर भी टॉर्च लेके देखता है, कहां तक? यहां तक ही देख सकता है, इसके आगे नहीं देख पाएगा। हालेलुया। अगर देखना होगा तो मशीन डालनी होगी अंदर। हालेलुया। जब अंदर से चीर कर अंदर से देखना होगा। ऐसा ही है ना, अंधेरा है भाई। निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हालेलुया। तो ये सारा जो हम देख रहे हैं, ताना बाना जो है, वो सारा एक बात पे टिका हुआ है। आदर तो दिया, पानी को दे दिया, पेड़ों को दे दिया, जमीन के दे दिया, इंसानों तक को दे दिया। हालेलुया। पर जिसने ये सब चीजों को क्रिएट किया है, जिसने ये सब चीजों को बनाया है, उसको भूल गए हम। एक मिसिंग हो गई हमसे, एक चीज छूट गई है हमसे। हालेलुया। एक चीज गुम हो गई है हमसे। कल हम भाई सोनू के घर में गए, और वहां पर हमने प्रभु के वचन में से देखा कि एक राजा था, वो 8 वर्ष का था जब वो राज्य गद्दी पे बैठ गया। 8 साल का राजा, आशीष से थोड़ा सा बड़ा, राज गद्दी पे बैठ गया। जब 18 साल की उम्र हुई, 18 साल हो गए राज करते करते, तो उसको याद आया कि भवन में चांदी पड़ी है भाई। हालेलुया। और उसने आदर देना शुरू किया।
क्या किया? आदर देना शुरू किया। किसको? चांदी को। उसने बुलावा भेज दिया, जाओ जातकों के पास, जाओ मंदिर में, और जहां कहीं भी चांदी मिले उस सब चांदी को उठाओ। और क्या करना है? उसको किस काम में यूज करना है? जो घर के बर्तन टूट गए हैं, परमेश्वर के भवन की बात कर रहा हूं। परमेश्वर के घर के बर्तन टूटे हुए हैं, दरवाजे टेढ़े मेढ़े हैं, कुंडी टूट गई है, लाइटें टेढ़ी हो गई हैं, उसको ठीक करो। चांदी उस समय बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। हालेलुया। सोना नहीं कहा उसने चांदी कहा। और जो चांदी बच गई उससे क्या करो? अरे पत्थर खरीदो। और पत्थर खरीद के भी बच गई तो लक्का खरीदो। उससे भी बच गई तो बढ़िया बढ़िया कारीगर खरीदो, सब बढ़िया बनाओ। आदर दो परमेश्वर के भवन को। परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करो। 18 वर्ष के बाद उसको कुछ स्मरण आया, क्यों ना मैं परमेश्वर के भवन के लिए ये कर दूं, वो कर दूं, ये कुछ कर लूं। हालेलुया। तो क्या हुआ? जब सब भवन में चांदी ढूंढने लगे तो ढूंढते ढूंढते उनको क्या मिल गया? परमेश्वर की व्यवस्था की एक पुस्तक में, एक ढूंढते ढूंढते जाजक फिर क्या जाजक वो ढूंढने लगा चांदी कहां रही। अरे यार वो बर्तन पड़ा है, कभी से साफ ही नहीं किया, देखो यार उसमें उठाया, उसमें से उसमें जितनी चांदी एक बर्तन मिला। जब हम सफाई करते हैं तो यही करते हैं ना। क्या करते हैं? जब हम घर की सफाई दीपावली से पहले शुरू कर देते हैं, सफाइयां शुरू हो जाती है ना, अच्छी अच्छी चीजें जो काम की है वो ढूंढना शुरू। मेरा ये गुम गया था, ये ढूंढना, ये ढूंढना, वो ढूंढना, सब। तो उस वक्त भी यही होने लगा। चांदी ढूंढनी थी, राजा का ऑर्डर आ गया, राजा की एक बहुत बड़ी चेतावनी आ गई है, भाई चांदी ढूंढो। लगे सब जाजक मिलकर ढूंढने, और ढूंढते 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 बर्तन और बेड के नीचे देखा, और कपड़ों के नीचे, गद्दों के नीचे, और ढूंढते ढूंढते परमेश्वर के भवन से निकालते 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 एक टुकड़ा उनको, एक पुस्तक उनको व्यवस्था की मिल गई। और वो व्यवस्था क्या हुई? राजा के पास पहुंची, और जैसे ही राजा को उस व्यवस्था में पढ़कर बताया गया तो राजा ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। एक हाथ में चांदी थी और एक हाथ में व्यवस्था की पुस्तक। चांदी देकर कपड़े नहीं फटे, कपड़े फटे एक व्यवस्था की पुस्तक को देख। और जीरो हो गया वो बिल्कुल जीरो हो गया। और उसने परमेश्वर के उस भवन से ज्यादा, चांदी से ज्यादा, अपने राज्य से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा परमेश्वर को आदर दिया है। भवन में राजा सिंहासन पे बैठा बैठा अपने वस्त्रों को फाड़ देता है। अरे भैया ऐसे नहीं किया उसने पढ़ा और घर गया, कमरे में जाकर उसने अपने वस्त्र फाड़े, नहीं, वो वहीं पर बैठा हुआ था। सभा लगी हुई थी, उसके मंत्री, उसके जाजक, उसके बड़े बड़े जो उनके साथ काम करते हैं, सेनापति जो भी थे उनके सामने ही अपने कपड़े फाड़ दिए। उसकी रानी बैठी होगी, उसकी मां बैठी होगी, और उसके पता नहीं कौन कौन से और लोग। किसको आदर दिया उसने? दाऊद ने एक बार आदर खुदा के संदूक को दिया था गली में। हालेलुया। गली में आदर दिया था, क्या करके? अपने सब वस्त्र फाड़। अरे लोग हैरान हो चुके थे उस जगह। हालेलुया। उसने ये नहीं देखा कि ये गली के लोग छत पे चढ़ के मुझे नंगा देख रहे हैं। हालेलुया। उसने ये नहीं देखा कि मेरी सेना मेरे पीछे आ रही है, मेरे फटे हुए कपड़े देख के वो क्या बोलेगी। हालेलुया। उसने तो सिर्फ परमेश्वर को आदर देने के लिए अपने आप को नंगा कर दिया, और उसने कहा मैं मां के गर्भ से नंगा आया, यहोवा परमेश्वर मैं तेरे पास नंगा ही आऊंगा। हालेलुया। आदर दिया उसने। उसका आदर देके पूरे गांव के लोग खुदा की महिमा करने लगे। जाजक जो है डफ बांसुरियां बजाने लगे, और पूरे गांव के लोग एकत्रित हो गए और देखने लगे। किसको? अरे संदूक को देखने लगे कि हमारे राजा ने क्या कर दिया है। अरे खुदा के कलाम के सामने अपने आप को निर्वस्त्र कर दिया है, अपने आप को हलीम, अपने आप को जीरो कर दिया है।
और ये बातें क्या मायने रखाती थी एक राजा के लिए? हालेलुया। एक राजा के नंगे पांव भी चले ना तो उसके लिए शर्मनाक बात होती है। हालेलुया। एक राजा के ऊपर अगर मुकुट ना हो ना, हालेलुया, मुकुट ना हो तो वो राजा उसको कोई राजा नहीं मानता। हालेलुया। वो उस नगर के सब मनुष्यों से तुच्छ बनकर यहोवा को आदर देने लगा। हालेलुया। अरे राजा वो तुच्छ बन गया यहोवा के लिए। हालेलुया। इतना आदर और सत्कार उसने परमेश्वर के कलाम को दिया। आज हम आदर की बात करें। जाना तो बहुत कुछ है और आदर हमने सबको दे दिया है। हम अपने माँ बाप को, हमने अपनी रिश्तेदारी को, हम अपने भाई बहनों को, हमने अपने रिश्तेदारों को, हमने पता नहीं कितने कितने लोगों को आदर दिया। हालेलुया। लेकिन आज यहोवा को आदर देने का समय है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने सृष्टिकर्ता की आदर सत्कार भावना नहीं की बल्कि सृष्टि की। हालेलुया। भाई सोनू एक मकान बना दे, बहुत अच्छा मकान बना रहे हो, और इतना अच्छा मकान बनाया उसने कि लोग दूर दूर से देखने। उसने उस मकान के अंदर हर एक चीज जो है बड़े डिसेंट तरीके से और बड़ी बड़ी सोच और समझ से हर चीज को वहां पर बनाया जहां पर उसकी जगह होनी चाहिए। और गांव से और शहर से और बड़े बड़े बाहर के लोग उसको देखने आए। मैं एक उदाहरण दे, तो सब लोग कहने लगे वाह क्या घर है, वाह क्या, इसकी किचन कितनी अच्छी, इसका बेडरूम कितना अच्छा, अरे इसका टेबल, अरे इसके दरवाजे कितने अच्छे, इसका आंगन कितना अच्छा। सोनू ने कहा कि देखो भाइयों बहनों ये मैंने बनाया। अरे नहीं, आप साइड पे हो जाइए, हम तो घर को मेहमा देंगे, हम तो घर की फोटो ले सकते हैं। हाँ सोनू भाई ने कहा फोटो ले, लोग फोटो ले रहे हैं, लोग नक्शा, वहां से हम आपके घर का नक्शा ले सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं ये जो आपने दरवाजा बनवाया है ये किस कारीगर से बनवाया? ये टाइलें जो आप लेके आए हो ये कहां से लेके आए हो? किसको आदर दे? बनाने वाले को, जब बनी हुई वस्तु। हालेलुया। सोनू तब खुश होगा जब उसका पहले आदर होगा और उसकी बनाई हुई चीज का बाद। हालेलुया। परमेश्वर का आदर सबसे पहले होना चाहिए और उसकी बनाई हुई वस्तुओं का बाद में होना चाहिए। हालेलुया। आदर तो दोनों का होना चाहिए। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि एक ही चीज का आदर होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा आदर उस खुदावंत का होना चाहिए। हालेलुया। अरे वो तो यहां तक कहता है कि मेरे लोगों का भी आदर कर, मेरे बराबर। हालेलुया। मत्ती 24 के बाद में आपको ये बातें मिल जाएंगी। हालेलुया। कि जब वो अपने सिंहासन पे बैठेगा वो बकरियों को अलग करेगा और भेड़ों को अलग करेगा। हालेलुया। और भेड़ों से कहेगा कि तू धन्य हो, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी दिया, जब मैं भूखा था खाना दिया, जब मैं जेल में बंदी गृह में था तू मेरा हाल पूछने आए। तो वो लोग क्या बोले पता है आपको? अरे कौन क्रेडिट लेना चाहता, चाहे आपने ना भी किया। हालेलुया। कोई है ऐसा इंसान इस पृथ्वी पर जिसने वो काम ना भी किया हो लेकिन फिर भी गलती से आपको क्रेडिट मिल रहा है? हालेलुया। और आप चाहोगे कि वो क्रेडिट आपको ना मिले? हालेलुया। वो महिमा आपको ना मिले? हालेलुया। बेशक आपने वो काम नहीं किया। हालेलुया। तो बोले, क्या बोले कि कब हमने तेरे को पानी पिलाया? हालेलुया। अरे ये बात तो बोली बंद भी कर सकते थे, अरे यार खुदा को गलती लग गई है, तो उसने कहा है तो कोई बात नहीं, जो भी क्रेडिट मिलता है, अरे 100 नहीं तो कम से कम 20-30 मिल जाएंगे, चल जाएगा। हालेलुया। चाहे गलती से ही है। तो लिखा हुआ है कि उन लोगों ने क्या कहा कि कब हमने तुमको पानी पिलाया, कब तो ना हमने हालचाल पूछा और कब तेरे को खाना दिया? ये वाक्य आपको याद है? तो यीशु ने क्या बोला फिर? अगली अगर आपको याद है तो आप अगली लाइन बोल सकते हैं। जो तुमने मेरे छोटे में से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया। अरे सृष्टि के साथ किया, मेरे साथ।
जरा ही बात। चलिए राजा के पास चलते हैं। एक राजा मिल रहा है, पहला राजा उसका 22। ये हमने एक बार छोड़ दिया था, शुरू ही नहीं किया था, लेकिन आज शुरू करेंगे। पहला राजा उसका 22 शुरू से पढ़ते हैं। हाँ जी। 3 वर्ष तक अरामी और इजरायली बिना युद्ध के रहे। 3 वर्ष, अरे 3 वर्ष तो अमन चैन की जीवन चल रहा था, हर जगह खुशियां खुशियां। अब दुश्मन जो है वो लड़ने के हालात में नहीं है और हम भी लड़ने के हालात में नहीं है। हालेलुया, अमन चैन चल रहा है, खुशी आनंद चल रहा है। कितने साल? 3 साल। अब तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इजराइल के राजा के पास गया। अब जब 3 साल गुजर गए हैं तो 3 साल के बाद वो कहां गया? राजा अहाब के पास गया। कौन सा राजा? यहोशापात। ये दोनों राजा हैं भाई, ध्यान देना। ये है अलग अलग नगर के। हालेलुया, एक यहूदा का है, दूसरा खुदा बरकत देगा, पता होनी चाहिए ये बात। है तो एक ही बाप से, है तो एक ही वंश से, लेकिन अब ये इकट्ठा होना चाहते हैं। कुछ मसला आ गया है भाई, ये बड़ा मसला। पढ़ेंगे। तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रमोत हमारा है? ये इलाका हमारा है। गिलाद और गिलाद ही लिखा हुआ है मर्द पंजाबी में। गिलाद का रमोत हमारा है। रामोत, ये इलाके जो है वो कहता है, पता है तुमको ये इलाके हमारे हैं। इजराइल ने एक मीटिंग की और उनको कहा कि आपको पता है ये इलाका हमारा है। हाँ जी। फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं? हमें पता है ये चीज हमारी है, तो फिर हम क्यों चुपचाप रहें? हालेलुया। आज इंसान जो है, जब उसको पता है कि वो चीज मेरी है, तो इंसान चुप रहता है भाई। हालेलुया। वो लड़ने तक जाएगा, वो मारने तक जाएगा, वो कत्ल तक जाएगा। हालेलुया। परवाह नहीं करेगा इसका इंतजाम क्या होगा। हालेलुया। चीज मेरी है, उसका सबूत मेरे पास है, ये रजिस्ट्री मेरे पास है, इसका अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। तो बोला क्यों चुपचाप रहे भाई, जब चीज हमारी है तो लोग क्यों उस पर राज कर रहे हैं? पढ़ेंगे। और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? क्यों नहीं हम अराम के राजा के साथ युद्ध करें और उसके युद्ध को जीतें और ये हम अपने वश में कर लें इलाका, क्योंकि है तो हमारा। पढ़ेंगे। और उसने यहोशापात से पूछा। अब देखिए, यहोशापात के साथ एक मीटिंग डील होगी। पढ़िए। क्या तू मेरे संग गिलाद के रमोत से लड़ने के लिए जाएगा? अब तू मेरे साथ लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इजराइल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। जैसा तू है वैसा ही मैं भी हूँ। तू भी राजा है, तेरे पास भी सेना है, तेरे पास भी लड़ने का हक है, और मेरे पास भी सेना है, मेरे पास भी हक है। पढ़ेंगे। जैसी तेरी प्रजा है, हाँ जी, वैसी मेरी भी प्रजा है। सेम है, जैसे तू राज्य करता है वैसे ही मैं राज्य करता हूँ। पढ़ेंगे। और जैसे तेरे घोड़े हैं, हाँ जी, वैसे मेरे भी घोड़े हैं। वैसे ही मेरा है सब कुछ। हाँ फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा, हाँ जी, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। हाँ जी। तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष आप थे, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रुकते हैं। उसने कहा घोड़े हैं, रथ भी हैं, हालेलुया, सब कुछ है, सब फैसिलिटी है, सेना है और अनुभव भी है युद्ध कैसे जीतना है। हालेलुया। अरे यार तू भी बहुत तकड़ा राजा है, मैं भी तकड़ा राजा हूँ। हालेलुया। पर क्या क्या हुआ यहाँ पर? क्या बोला राजा ने? आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। आज आदर किसको दे दें? हालेलुया। अरे परमेश्वर को आदर देना बनता है। एक बड़ा डिसीजन, 3 साल के बाद युद्ध करने जा रहे हैं। हालेलुया। और हम अपना हक लेने जा रहे हैं। हालेलुया। अरे हमारा हक अगर खुदा ना दिलाए तो कौन ले सकता है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन संहिता में लिखा है, अरे जिस घर को यहोवा ना बनाए, अरे जिस इलाके को यहोवा ना दे, अरे जिस हक को यहोवा ना लौटाए, हालेलुया, अरे उसकी मेहनत व्यर्थ है जो इसके लिए दौड़ रहा है। हालेलुया। हमारे हक, हमारी जमीन, हमारी इज्जत यहोवा दिलाने वाला है। हालेलुया। खुदा दिलाने वाला है हक, खुदा दिलाने वाला है। हालेलुया। अरे लिखा हुआ है वचन में, अरे इंसान तुम्हारी महिमा करे तो करे। हालेलुया।
लेकिन तू अपनी महिमा खुद ना करना। हालेलुया, यहोवा तारी महिमा करेगा। हालेलुया। अरे कितने लोगों के साथ अपनी अपनी महिमा करवा सकते हो आप? हालेलुया। 10, 12, 50 हजार, 10,000, 20,000, लाख, 1.5 लाख। हालेलुया। अरे परमेश्वर तो पत्थरों से भी महिमा करवा सकता है। हालेलुया। अगर वो महिमा करवाने पे आ गए ना, हालेलुया, तो समुद्र भी रास्ता देने लग जाते हैं। हालेलुया। अरे चट्टानें पानी देने लग जाती हैं। अरे सूरज आलोक हो जाता है, ये वायु रुक जाती है, अकाल पड़ने शुरू हो जाते हैं। अरे ऊपर से मन्ना आना शुरू हो जाता है, अगर ये हवा आ जाए तो। हालेलुया। वो आपके कपड़े तक नहीं फटने देगा, आपके जूते तक नहीं घसने देगा, जब वो आ जाए। हालेलुया। कहते हैं चलिए यहोवा की इच्छा जानना जरूरी है। हालेलुया। सबसे अच्छा डिसीजन इस राजा का मैं मानता हूं। हालेलुया। राजा खुद डिसीजन लेता है। हालेलुया। आप अपने घर के खुद डिसीजन लेते होंगे, आप अपनी जॉब के खुद डिसीजन लेते होंगे, आप अपने काम के खुद डिसीजन लेते होंगे, बिजनेस के खुद डिसीजन लेते होंगे। लेकिन अगर आप यहोवा से कुछ पूछ लें, हालेलुया, यहोवा से कुछ मदद ले लें, हालेलुया, यहोवा से कुछ, हालेलुया, ले लें, यहोवा आपके लिए क्या मार्ग निकाले। हालेलुया। लूत ने डिसीजन लिया कि मैं वो तराई देख चुका हूं जिसमें बहुत सारी अनाज और फसल और वहां के लोग बड़े पड़े। हालेलुया। और इब्राहिम ने देखा है पत्थरों वाली जमीन जहां पर पानी की एक बूंद तक नहीं गिरती और जहां पर कोई भी पशु चरने नहीं जाता। हालेलुया। और ये इच्छा किसकी थी? इब्राहिम की थी। हालेलुया। अरे इब्राहिम की इच्छा तो उसी दिन खत्म होगी जिस दिन उसने अपने घर से कदम बाहर रखा। हालेलुया। उसने कहा हे खुदा, मैं अपना कदम अपने घर के बाहर रख रहा हूं, अब मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, बल्कि तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया। कहां कहां नहीं गया वो। हालेलुया। अरे लोगों को वो पथरीली जमीन नजर आ रही थी, अरे लोगों को उसके कुएं जो है वो बिना पानी के नजर आ रहे थे, अरे लोगों को वो बिरद नजर आ रहा था, लेकिन यहोवा उसके अंदर था और यहोवा उसकी सहायता करता। हालेलुया। वो यहोवा को आदर देता गया, वो पहाड़ों पर यहोवा को आदर देता गया, वो वहां पर भी यहोवा को आदर देता गया जहां पर उसको खुद खाने की कुछ जगह नहीं थी। हालेलुया। और आदर देने की बात है। हालेलुया। यहां पर क्या हुआ? राजा ने फैसला किया कि हम यहोवा की इच्छा जानेंगे। पढ़ेंगे। तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, हाँ जी, क्या मैं गिलाद के रमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं? आप देखिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्या हुआ? इजराइल का राजा ने क्या कर दिया है? नबियों को बुलाया है। एक नहीं, पूरे 400 नबियों। हालेलुया। और 400 नबियों को बुलाकर क्या बोला कि मैं युद्ध लड़ने जाऊं या ना जाऊं। अच्छी बात है भाई, आप नबियों से पूछ रहे हो, परमेश्वर नबियों के द्वारा बात करता है, भली बात है। हालेलुया। परमेश्वर की दासों की बात मानना क्या बुरी बात होती है? हालेलुया। अरे जिन्होंने परमेश्वर के दासों की बात मानी है, अरे जीवन देखिए उनका। हालेलुया। अरे खुदा ने क्या क्या उनके जीवन में बदलाव कर दिए, खुदा ने कहां से कहां तक लेके गए। हालेलुया। खुदा ने मट्टी से उठाकर राजगद्दी पर बैठाया। हालेलुया। 400 नबियों को बुलाया गया कि भाई एक बड़ा निर्णय लेना है, एक युद्ध के मसले में बात करनी है। तो 400 नबी आए। पढ़ेंगे। या रुका रहूं? जहां रुका रहूं, युद्ध करने जाऊं या रुक जाऊं? पढ़िए। उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर। अच्छी बात। उन लोगों ने उत्तर दिया कि चढ़ाई। 400 लोगों का एक डिसीजन, 400 लोगों का एक डिसीजन। और इच्छा किसकी पूछने गए थे? ये होगा। और उन्होंने देखा कि ये होगा की इच्छा भली है, तो 400 लोगों को इकट्ठा किया और उनसे एक ही प्रश्न किया गया। सब बुजुर्ग नबी, नए नबी,
और जो अभी अभी आए हैं वो सब नबियों को इकट्ठा 400 टोटल 400 नबी हो गए हैं और सब नबियों को एक ही बात पूछी गई है, हम अराम की सेना पर हमला करने जा रहे हैं और हमारा गिलाद और रामोत इलाका जो है वो हम अपने कब्जे में लेने जा रहे हैं, क्या हम लड़ने जाएं? तो चारों का डिसीजन, 400 लोगों का डिसीजन एक ही बात पर आ गया कि हाँ जाओ। पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। अरे बहुत अच्छी बात है, प्रभु ने बोल दिया है तो हो गया। हालेलुया, प्रभु ने बोल दिया है तो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, कालेब और यहोशू के साथ परमेश्वर ने ऐसी किया। हालेलुया, परमेश्वर कहता है इन पूरे नगरों को देख लो, ये सारे नगर में तुम्हारे हाथ में कर रहा हूं। हालेलुया, राहाब को कह दिया परमेश्वर ने, अरे स्वपन के द्वारा किया या रोए के द्वारा किया, उन्होंने कह दिया है कि यहोवा तुम भेद लेने आए हो। हालेलुया, तुम हमारे गांव का हमारे नगर का भेद लेने आए हो। हालेलुया, तुम देखने आए हो कि हमारे पास कितनी सेना है। हालेलुया, तुम ये देखने आए हो कि हमारे पास कितनी ढालें हैं, कितनी तलवारें हैं और हमारा बल और हमारी ये दीवार कितनी मजबूत है। हालेलुया, अरे क्या भेद लोगे। परमेश्वर यहोवा ने स्वप्न और रुआ के द्वारा बता दिया है, ये पूरा नगर खुदा ने तुम्हारे हाथ में कर दिया। हालेलुया, अरे क्या भेद लोगे तुम। हालेलुया, क्या भेद लोगे, क्या जानोगे, क्या जांचोगे। हालेलुया, ये पूरा वो भेद लेने गए थे, कितने वर्ष हैं। हालेलुया, अरे एक भी तलवार नहीं चला पाए वो। हालेलुया, वो देखने दे कितनी सेना है। हालेलुया, एक भी सेना के साथ सामना नहीं हुआ उनका। हालेलुया, वो देखने दे गए थे कितने इनके पास रथ हैं। हालेलुया, एक भी रथ उनके आगे खड़ा नहीं लिया। हालेलुया, जितने भेद लेने गए थे वो यही तो देखने गए थे, अरे कितना बड़ा शहर है, अरे राजा क्या काम करता है, कितना बल है, कितनी शक्ति है इसकी। हालेलुया, ये सब कुछ देख के आकर क्या तजर्बा हुआ कि उनको सेना के सामने खड़ा होना पड़ा, क्या तजर्बा हुआ कि उनको तलवार चलानी पड़ी, क्या तजर्बा हुआ कि उनको रथों के सामने लड़ना पड़ा। हालेलुया, अरे ना तलवार उठानी पड़ी ना भाला उठाना पड़ा। हालेलुया, अरे मुंह से आक्रमण तक नहीं बोलना पड़ा, सिर्फ हालेलुया के नारे 7 दिन तक चले और पूरा नगर ढह के नाश हो गया। हालेलुया, तो समझ लीजिए कि हालेलुया कितनी ताकत रखता है। हालेलुया, दीवारें तो गिरी पूरा नगर ही गिर दिया। हालेलुया, इस राजा ने दीवार इतनी मजबूत बनाई होगी तो उसने महल अपना कितना मजबूत बनाया, ये जरा सोचिए। हालेलुया, लिखा हुआ है कि वो भी तैश और मैस होगा। हालेलुया, अब राजा ने सब नबियों से पूछा, भाई 400 नबी तो बोल रहे हैं, सही बात है, हम जाएंगे लड़ने के लिए। अरे करो रथ तैयार, करो सेना को तैयार और सब तैयार हो जाओ। हालेलुया, अरे 3 साल के बाद लड़ने जाना है। हालेलुया, अरे सब तलवारें नहीं कर दी गई थी। हालेलुया, अरे ढालें मजबूत थी और उनको ऊपर जंग लगा दिया, नियत ढालें दे दी गई हैं, नई तलवारें दे दी गई। अरे हालेलुया, अरे 3 साल में सब तलवारों बादशाहों और ढालों के ऊपर जो भी जंग लगा, अरे फेंक दो, नए लो। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर ने वो नगर हमारे वश में कर दिया है। हालेलुया, नई तलवारें, नई ढाली और नई उमंग। हालेलुया, अरे हारने की कोई तो बात ही नहीं है। हालेलुया, अरे 2 बंदों ने नहीं, 3 बंदों ने नहीं, 100 बंदे ने नहीं, पूरे 400 नबियों ने ये कहा है यहोवा ने तुम्हारे हाथ में शहर कर दिया। हालेलुया, सब खुशी के। हालेलुया, आज परमेश्वर का वचन आप पहुंचाए। हालेलुया, आज सबके घर में बढ़िया खाना बनाओ। हालेलुया, आज की दावत राजा की तरफ से होनी चाहिए। हालेलुया, हर घर में आज चिकन बनना चाहिए। हालेलुया, आज मेरे नाम से कंबल बांट दिए जाए। हालेलुया, आज मेरे नाम से सब बच्चों को फ्री में शिक्षा, अरे फ्री में सब चीजें बांट दी जाए। हालेलुया, अरे 3 साल के बाद एक युद्ध लड़ना है और हम जीत चुके हैं, पहले ये फैसला हो चुका है। हालेलुया, पर रुकिए, कुछ है जो भी बाकी है, पढ़ेंगे। परंतु यहोशापात ने पूछा, परंतु यहोशापात ने, अब अहाब, ये फैसला किसका था? अहाब ने 400 नबी इकट्ठे किए, पर यहोशापात जो है वो यहूदा का राजा, वो कहने लगा, भाई क्या कहने लगा, पढ़ लो। क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं क्या है? कोई और नबी है यहोवा का जिससे हम पूछ लें? जिसे हम पूछ लें। हालेलुया, हमें तो यहोशापात की एक बात समझ में नहीं आई, वो एक नबी पर विश्वास करेगा कि 400 नबी पर विश्वास करेगा। हालेलुया, यहाँ पर बड़ी दुविधा है। हालेलुया, नबी तो सारे हैं। हालेलुया, पर
परमेश्वर का वचन किसके पास है? हालेलुया। परमेश्वर का कलाम किसके पास है? परमेश्वर मसा किसके ऊपर रखा है? हालेलुया। 400 लोग वो एक बात में खड़े हैं, अरे नहीं जीतोगे, हालेलुया। लेकिन यहोशापात को कहीं ना कहीं कुछ लगा, हालेलुया। उसने कहा ये 400 लोग एक ही बात पर क्यों, हालेलुया। और इन 4 में से कोई एक भी मनुष्य जो है वो अलग बात क्यों नहीं कर रहा, हालेलुया। वो सबके सब एक ही मन में क्यों नहीं बोल रहे, हालेलुया। वो एक ही मन और एक ही चित्त में होकर यही बात क्यों बोल रहे हैं कि यहोवा ने वो नगर उनके हाथों में कर दिया, हालेलुया। उसने पूछा क्या कोई और नबी है? यहोशापात के मन में कुछ खटा, हालेलुया। मैं आपको एक सीधी सी बात करना चाहता हूं, परमेश्वर का कलाम आपको मिल रहा है, अगर आपके मन में खटास हो रही है, लग रहा है भाई जो भाई बोल रहा है ना वहां, हालेलुया, वो मेरे को सही नहीं लग रहा, तो निकल जाइए। सच में बोल रहा हूं, निकल जाइए, हालेलुया। निकल जाइए, सच में बात बोल रहा हूं मैं, हालेलुया। ये मत सोचना आप कि भाई चलो जैसा चल रहा है, नहीं नहीं। अगर मन में कुछ खटास नजर आ रही है, मन में कुछ चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी जाइए, हालेलुया। टाइम मत लगाइए, हालेलुया। क्योंकि इंसान झूठे हो सकते हैं लेकिन खुदा झूठा नहीं हो सकता, हालेलुया। वो सच्चा है। अगर मन में कुछ हो रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी, हालेलुया, आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव, आपकी जिंदगी में कुछ आश्चर्यकरण हो रहे हैं, हालेलुया, तो रुके रहिए, हालेलुया। दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। यहोवा ने कहा दाएं मत देख, बाएं मत देख, हालेलुया। पीछे से एक आवाज आएगी, यही मार्ग है, हालेलुया, यही मार्ग है। यहोशापात को कुछ ना कुछ खटका, हालेलुया। वो राजा था, हालेलुया, इजराइल का राजा, यहोवा को मानने वाला। अरे यहाँ पर सिर्फ अहाब के ऊपर शक हो रहा है, हालेलुया। अहाब के ऊपर उंगली जा रही है, हालेलुया। अहाब की बातों पर, हालेलुया। अरे नहीं नहीं नहीं, उसने कहा यार 400 लोग थोड़ा झूठ बोलेंगे, हालेलुया। अरे 400 लोगों के अंदर एक भी बंदे के अंदर खुदा का वचन काम नहीं कर रहा, हालेलुया। उसने कहा मुझे कुछ लग रहा है, हालेलुया, कुछ कमी तो है, हालेलुया, कुछ तो घटी है, हालेलुया। नहीं, क्या कोई और है? हालेलुया, कोई और है? हालेलुया। धन्यवाद कीजिए उस खुदा का जिसने हमें यह समझ दी, हालेलुया, जिसने हमें यह समझ दी है कि हमारा खुदा, हमारा राजा, हमारा पास्टर सिर्फ वो खुदा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो सच्चाई से नहीं मुकरता है, हालेलुया। वो जो बोलेगा वो सत्य ही बोलेगा, हालेलुया। मैं झूठ बोल सकता हूं, हालेलुया, लेकिन वो खुदा नहीं झूठ बोल सकता, हालेलुया। अगर वो आपके दिलों को छू रहा है, अगर वो आपके अंदर काम कर रहा है, अगर वो आपको अंदर से हिला रहा है, हालेलुया, तो खुदा ही आपको टच कर रहा है, हालेलुया। मैं टच नहीं कर सकता, हालेलुया। मेरा छूना खुदा के छूने के बिल्कुल तुल्य कुछ नहीं है, हालेलुया। आपने बहुत बार मेरे हाथों को छुआ होगा, हालेलुया, लेकिन मेरे छूने से नहीं, खुदा के छूने से, हालेलुया, खुदा के छूने से, खुदा के छूने से बड़े बड़े काम, हालेलुया, हालेलुया। अरे मेरे छूने से तो एक छोटा सा काम है, हालेलुया। मैं तो एक मूर्त हूँ, एक इंसान हूँ, एक मिट्टी का पुतला हूँ, लेकिन वो खुदा जिसका मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसकी मैं आराधना कर, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, वो धन्य है मेरे जीवन के लिए, हालेलुया। वो मुबारक है मेरे जीवन के लिए, हालेलुया। वो मुबारक है आपके जीवनों के लिए भी, हालेलुया, कि उसने आपको चुना है, हालेलुया। अरे मैं चुनता तो शायद मैं वो चुनता जो मुझे अच्छे लगते हैं, हालेलुया। अरे उसने वो चुना है, हालेलुया, उसने उन्हों को चुना है, हालेलुया, जिनको लोगों ने ठुकराया है। 400 लोग कह रहे हैं जाओ और लड़ाई में पहुंच जाओ, लेकिन यहोशापात के मन में कुछ खटास है, वो कहता है मैं रुकना चाहता हूं, मैं इंतजार करना चाहता हूं कि मुझे कोई और भी 400 गवाही, बाइबल में लिखा हुआ है 2 और 3 गवाही के साथ बात सच साबित हो, हालेलुया। लेकिन वो कहता है मुझे एक गवाही और चाहिए, 401 एक कुछ चाहिए और उसके मुंह से सुनना चाहता हूं। पढ़ेंगे। इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यबला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है
जिसके द्वारा एक पुरुष है भाई, हालेलुया। 400 नबी तो लेके आया हूं, हालेलुया। इन 400 नबियों के अंदर, हालेलुया, खुदा का आत्मा काम करता है, हालेलुया। पर हमारे गांव में एक नबी भी है, हालेलुया, और भी है, उनको भी इस नगर में रहने की मैंने इजाजत दी हुई है, हालेलुया। और उसका नाम क्या है? यिम्ला का पुत्र मिकाया। मिकाया, हालेलुया, उसका नाम मिकाया है। वो है इस गांव का, वो रहता यहीं पर है, वो रूल्स मेरे ही फॉलो करता है, मुझे ही राजा मानता है, ऐसी बात नहीं है। और मेरी बातों को वो सहमत है, लेकिन कई मौके वो कुछ मेरे लिए कुछ बातें ऐसी बोल देता है जो मुझे पसंद नहीं आता। क्या है वो बातें? पढ़ेंगे। जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। इसका मतलब पूरे इजराइल में, यहूदा में सिर्फ एक नबी रह गया जिससे नहीं पूछा गया, बाकी सबसे पूछ लिया गया है। और 400 नबी थे उस समय, हालेलुया। 400 लोग थे जो परमेश्वर का गीत भजन और गुणगान करते हैं, लेकिन फिर भी योशापात को लगा क्या कोई और है, उसने कहा हाँ एक रह गया, हालेलुया। उससे भी हम परमेश्वर के बारे में पूछ सकते हैं, पर क्या है? परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, हालेलुया। घृणा तो है भाई, है भी नबी, चलो कोई बात नहीं, कुछ मनमुटाव है बात में, घृणा भी है, दुखी भी हूं उससे। ना तो मैं उसको मार सकता हूं, ना बंदीगृह में डाल सकता हूं, क्यों? नबी है, हालेलुया। घृणा तो है, कर क्या सकते हैं? और उससे पूछ सकते हैं, बट मैं उससे घृणा करता हूं। अब देखिए क्यों घृणा करता है? क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं, हाँ जी, वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि वो जब भी मेरे को आशीर्वाद देने जाता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है यार वो बंदा मेरे लिए ना शराब ही देता है। अरे भैया, ये 400 लोग ठीक है, ये सही है, 400 इनसे मैं दुआ करवाता हूं, ये सही है, ये मेरी हाँ में है मिला देते हैं, ये मेरे आमीन में आमीन बोल देते हैं, ये मेरे काम में बोल देते हैं, ठीक। अरे भैया, लेकिन एक जो है मैं नबी मानता हूं उसको, मैं उसको दर्जा नबी का ही देता हूं। अरे भैया, मैं इन नबियों से उनको छोटा नहीं मानता हूं, इनके बराबर ही हूं, पर थोड़ी सी मन में ये बात है कि वो जब भी मेरे को आशीर्वाद देता है, जब भी मेरे को कोई बात बताता है, वो कुशल की बात नहीं करता मेरे लिए। अबे कैसे करे जब यहोवा ने कुशल की बात नहीं बोली तो? अरे भैया, अब यहोवा बोल दे हिजकिय्याह 33 में, पढ़िए हमारा सर, हिजकिय्याह 33 निकालिए, यहोवा क्या बोल रहा है आप सुनिए जरा। हिजकिय्याह 33, वापस हम वहीं पर आएंगे। जब हम उदाहरण लेके समझते हैं, परमेश्वर उदाहरणों के साथ बात पता क्यों करता था? हालेलुया, समझना आसान था, हालेलुया। अरे वो उदाहरण हमारे लिए भी तो है, अभी भी अनाज का बीज वहीं पर खड़ा है, हालेलुया। अभी भी बुरी मछलियां और जाल वहीं पर है, हालेलुया। अभी अंजीर का पेड़ भी वहीं पर खड़ा है, हालेलुया। अभी 5 कुंवारियां तेल लेके, ये दृष्टांत ही तो है हमारे लिए, हालेलुया। कोशिश कर रहे हैं जानने की, खुदा आमद दे हम जानेंगे, हालेलुया। हिजकिय्याह 33 पढ़ने शुरू से चलिए जी। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का वचन मेरे पास, आज देखिए हिजकिय्याह ने कहा है इसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, हालेलुया। अरे बातों तो इंसानों की भी इसके पास पहुंचती होंगी, हालेलुया। अरे यार उस घर के लोग वो अगर हम देखें ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत गुरु जो बहुत ज्यादा खुदा, मैं उसका आदर सत्कार करता हूँ, मैंने उसकी एक बात को नोट किया, हालेलुया। हम इसी पर बात करेंगे। अब मुझे वो आयत और चैप्टर याद नहीं है, लेकिन शायद आपने सुना होगा। संत पुरुष अपनी पत्री में लिखता है कि मुझे खलोए के घर से पता चला। किन लोगों को ये बात याद है? किन लोगों ने ये बात पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी? मुझे मिल गई तो मैं ग्रुप में जरूर डाल दूंगा। संत पुरुष कहता है मुझे खलोए के घर में, अरे बाइबल में खलोए का घर सिर्फ एक बार आया, हालेलुया। और उसके घर से फलूस को एक बात पता चली। अब बात में क्या चीज पता चली?
कि एक मनुष्य ने अपनी मतरेई मां को अपनी पत्नी कर लिया। ये किसके घर से पता चला? किसी के घर से बहुत पता चला, भाई ऐसा हो गया। हालेलुया। अब पता चला है तो क्या हो गया है? इंसानों की बात ही है ना, यहोवा की बात बड़ा है। अगर आपको कुछ ऐसा पता चल जाए तो इंसान आपको ऐसा बोल दिया, हालेलुया, फिर मुझे पता चला है भाई आज तो ऐसे ये करते हैं वो करते हैं, इधर है भाई सोनू ऐसे है, हालेलुया, तो आप एक्शन कर दोगे उस बात पर। वो तो आपकी समझ है ना, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हालेलुया। अगर क्रिसिया का बंदा किसी भी क्रिसिया के भाई बहन को भड़काता है, हालेलुया, और ये बातें बोलकर कि मुझे ये पता चला, हालेलुया, अगर ये बोले हाँ अब से सुनिए ध्यान दीजिए, अब से कोई आपको ये आकर बोले मुझे यहोवा से पता चला है, हालेलुया, तो मान लीजिए, हालेलुया, क्योंकि अगर वो गलत बोलेगा तो यहोवा हिसाब लेगा भाई, हालेलुया, यहोवा हिसाब लेगा। अगर बोले भाई मुझे इससे पता चला है या मुझे उससे पता चला है तो रुक जाना, हालेलुया, अरे इसका उसका, हालेलुया, ये फुसका होगा आगे, हालेलुया, ये लड़ाई झगड़ा पैदा होगा आगे, हालेलुया, ये दरारें पैदा होगी आगे, हालेलुया। खुदाबंद के खुदा के लोग जो है वो यहोवा, यहाँ और कहा किसने? यहोशापात ने क्या कहा? यहोवा की सुन ले, हालेलुया, यहोवा की सुन ले, हालेलुया। अबे बीच अहाब कह रहा है नहीं, एक है मनुष्य पर वो ऐसा, हालेलुया। अब वो किसके बारे में बोल रहा है? कि वो मेरे बारे में ऐसा बोलता है भाई, हालेलुया। वो ये नहीं सोच रहा कि खुदा बोल रहा है उसके अंदर, हालेलुया। यहोवा के नाम से अगर आपके पास कोई आता है, हालेलुया, मैं वचन को जानता हूँ और वचन के बीच में से आपको एक आयत देना चाहता हूँ, हालेलुया, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, हालेलुया, उसका सत्कार और आदर करो, हालेलुया। धन्य है वो, सिर्फ वही धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, हालेलुया, और कोई धन्य नहीं है इस पृथ्वी पर, हालेलुया। आपको दाऊद के पत्रियों में मिल जाएगा, वहां पर लिखा है इस पृथ्वी पर कोई भी धर्मी है ही नहीं, हालेलुया। अरे लाइए बड़े बड़े विद्वान, लाइए बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े पढ़े लिखे, हालेलुया, वो एक बात पे आके खड़ जाएंगे, हालेलुया, यहोवा ने कहा, हालेलुया, इस पृथ्वी के इंसानों के विचारों में जो भी आता है, हालेलुया, लेकिन यहोवा की दृष्टि में जो कुछ आता है वो अच्छा और भला हो, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? यहोवा का वचन हिजकिय्याह के पास पहुंचा, हिजकिय्याह के पास पहुंचा, यहोवा का वचन, इंसानों का वचन नहीं है। पढ़ेंगे, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूंगा। एक कुशल की है कि अच्छी बात बुरी बात है? अगर परमेश्वर कहे मैं आपके घर को मारने वाला हूं भाई, आपके बच्चों को नाश करने वाला हूं, आपके घर को तहस नहस करने वाला हूं, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हालेलुया। सदोम अमोरा को मैं बर्बाद करने वाला हूं, इब्राहिम से ये बात की, हालेलुया, ये बात अच्छी थी बुरी थी, हालेलुया। अब उसने क्या बोला? उसने बोला प्रभु नहीं ऐसे मत करना यार, हालेलुया, मेरा भाई रहता है, मेरे और भी लोग मेरा बिजनेस चलता है इस गांव से, और उस गांव से मेरा बहुत सारा खाने का सामान आता है, वहां से मेरे लिए बहुत सारे उपहार और बहुत सारी, हालेलुया। यहोवा का वचन क्या है, आप क्या बोलोगे? हालेलुया, उसने कोई सोच समझ के ही बोला है, हालेलुया। अरे आप इतना सोच सकते हो सिर्फ 10-15 साल तक, हालेलुया, वो आपकी आने वाली पीढ़ियों तक सोचता है, हालेलुया। जब वो तलवार चलाने पे आते तो कौन उसको रोक सकता है? हालेलुया। मैं इसी बात पर इस चैप्टर को क्लोज करना चाहता हूँ, वापस वहीं पर आना चाहता हूँ, हालेलुया। यहोवा का वचन आए तो उसे मुबारक कहिए, धन्यवाद दीजिए, उनके लिए, परमेश्वर के लिए अपना दिल को खोल दीजिए, हालेलुया। इंसान क्या है? हालेलुया, आपके दिल बंद होने चाहिए, कान बेशक खुले रखिए, हालेलुया। आपके दिल में अंदर आनी नहीं चाहिए, हालेलुया। सिर्फ कान से जाइए और कान से बाहर निकाल दीजिए, हालेलुया। जो यहोवा के नाम से आता है सिर्फ वही धन्य है, हालेलुया। जो उसके नाम से आ रहा है, उसके नाम से आ रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, उसको बोलिए नहीं। यहोवा के बारे में कुछ बोलना है तो बोलिए, हालेलुया। वचन को आदर देना शुरू कीजिए। क्या हुआ है? कहता एक मनुष्य है मिकाया, पर बात यह है कि वो जब भी मेरे बारे में बात करता है वो कुशल भी करता नहीं, अच्छी बात करता ही नहीं है। पर यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे,
तब इजराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, तब योशापात ने कहा, राजा यार ऐसा क्यों बोल रहा है? हालेलुया। अरे खुदा के लोगों के मुंह से जो भी निकलता है वो आशीष निकलती है, और खुदा ने कहा हुआ है, मेरे लोगों किसी को शराब मत देना, आशीष ये देना। हालेलुया। अरे तू क्यों शराब मान रहा है? हालेलुया। अरे तू क्यों बदी मान रहा है? हालेलुया। अरे तू उस शब्दों को कड़वा क्यों मान रहा है? हालेलुया। ऐसा मत बोल भाई। हालेलुया। और भी बहुत कुछ है, पढ़ेंगे। यिम्ला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। फुर्ती से लेके आना, धीरे धीरे नहीं, पढ़ेंगे। इजराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए हाँ जी। शेमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। आप देखिए ये वेट हो रही है। हालेलुया। 400 नबी भी वहां पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। अरे सब भूखे प्यासे गांव घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं। हालेलुया। उनके लिए खाना प्रोवाइड कर दिया गया, उनके लिए नहाने का, उनके लिए बेडरूम सारा कुछ प्रोवाइड करा। अरे भाई एक एक मनुष्य रह गया है। हालेलुया। उसकी हम सलाह ले लें, उसके बाद सीधा हम युद्ध पे ही जाएंगे। हालेलुया। तो क्या हुआ, उसको जल्दी से लेके आ। तब तक क्या हुआ, अरे उस मैदान में सिंहासन लगा दिए गए। हालेलुया। उस मैदान में चेयर डाल दी गई, उस मैदान में टेंट लगा दिए थे। अरे खाने का इंतजाम कर दिया गया, वहां पर बैठने का इंतजाम कर दिया गया। हालेलुया। सिर्फ एक मनुष्य के लिए। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे क्या करेगा, वो आएगा कि नहीं आएगा। और सब भविष्यवक्ता उसके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। अरे सब भविष्यवक्ता उसके सम्मुख। अरे जब तक मिका नहीं आता तब तक चलो अभी गीत भजन गा ले, परमेश्वर का कुछ आराधना कर ले। हालेलुया। तो सब लोग करने लगे क्या, परमेश्वर यहोवा हमें जीत दिलाएगा, यहोवा हमें आशीष देगा, यहोवा हमें बरकत देगा। हालेलुया। सब लोग लगे हुए हैं तब तक। फिर क्या हुआ, तब कनाना के पुत्र सिदकिया ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यो कहता है, हाँ जी, इनमें से तू अराबियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। देखिए, अरे हथियार भी बना दिए, सींग बना दिए गए। हालेलुया। अरे ये मिकाया बहुत लेट काम कर रहा है, ये आ ही नहीं रहा। हालेलुया। और क्या कर दिया है, लोहे के तब तक सींग बना दिए गए। अरे भट्टी तैयार कर दी गई वहां पर। हालेलुया। और लोहा मंगवाया गया, और क्या कहा गया कि इसी के द्वारा यहोवा अरामी सेना को मारेगा। और कुछ भी है, पढ़ेंगे। और सब नबियों ने इसी आशा की भविष्यवाणी करके कहा, सभी नबियों ने भविष्यवाणी कर दी। क्या, गिलाद के रमोत पर चढ़ाई कर और तू किरतार्थी हो। देखिए अब देखिए, अब यहाँ पर बात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है भाई। हालेलुया। 400 नबियों का तजर्बा, अहाब का तजर्बा, राजा का पद, राजा की बात। हालेलुया। और ये 400 नबी सिर्फ इस बात के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं, अरे भाई जाओ, हमने बोल दिया ना, इसी सिंह के द्वारा तुम्हें जय दिलाएगा, परमेश्वर तुम्हें गिलाद और रमोत दे देगा। हालेलुया। जाओ, अरे एक मनुष्य के लिए क्यों रुके हुए हो? हालेलुया। अरे वो जरूरी है कि हम जरूरी हैं? हालेलुया। ये बात जो है आपको पढ़ने में सरल लग रही है, लेकिन वहां पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। हालेलुया। वहां पर नबी क्रोधित हो रहे हैं। हालेलुया। अरे इतने क्रोधित हो गए, आगे जाके पता चलेगा आपको ये क्रोध कितना बढ़ गया है। हालेलुया। अरे राजा को फुर्ती से, अरे नबी भविष्यवाणियां करने लगे हैं। हालेलुया। अरे जाओ, यहोवा परमेश्वर ने मुझे आमद कर दी है और तुम जीत कर ही लौटोगे। हालेलुया। अरे किसी ने सींग बना दिए लोहे के, रहे इससे तुम्हें आराम सेना की जो है वो जीत मिलेगी। हालेलुया। जाओ जाओ, जल्दी फुर्ती करो। पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। देखिए ये लगे हुए हैं, कर देगा राजा को मनाने के ऊपर। अरे पूरा जोर लगा। हालेलुया। भाई बहनों, मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूँ। हालेलुया। आपको जोर दे दिया जाएगा इस बात के लिए। हालेलुया। एक बाइबल में लिखा हुआ आपको यीशु मसीह ने पहले ही अदा कर दिया है, मत्ती 24 में आपको मिल जाएगा। हालेलुया। उसने कहा मेरे नाम से, किसके नाम से? मेरे नाम से लोग आएंगे और कहेंगे मसीह वहां है, मसीह वो है, मसीह। मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणियां हो जाएंगी, मेरे नाम से लोग जो है वो बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे, मेरे नाम से आपको अद्भुत बातों में, हालेलुया, अद्भुत अचंभे काम, हालेलुया, ये होंगे कि नहीं? अरे लिखा हुआ। अबे यही बातें तो वो कर रहे हैं। हालेलुया। वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वो सींग बनाकर दे रहे हैं, अरे वो जोर लगा रहे हैं। हालेलुया। अरे जाओ जाओ, कोई बात नहीं। हालेलुया। तुम जीत प्राप्त करोगे। हालेलुया। लेकिन अभी भी एक मनुष्य का इंतजार, हालेलुया, अभी भी एक मनुष्य मिकाया का इंतजार चल रहा है। हालेलुया। राजा होकर, हालेलुया, एक राजा और एक दूसरा राजा, हालेलुया, पूरा इजराइल है और पूरा यहूदा, हालेलुया, और नबी लोग जो है वो सब इकट्ठे होकर सिर्फ एक मनुष्य का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। क्या था ऐसा उसमें
जो इन लोगों में नहीं था। अरे उसकी आने की बात सुनिए, जब वो आएगा तो क्या बोलेगा, पढ़िए। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, हाँ जी, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं। हाँ जी, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कह। रुकिए। प्लानिंग समझ आई है आपको? ये सबको समझ आ रहा है क्या प्लानिंग हो रही है? वो लेने तो क्या है, रास्ते में पढ़ा भी था इसको। अरे भैया भाई 400 लोग इकट्ठे हुए, और पता कौन कौन है? हमारे गांव के बुजुर्ग लोग इकट्ठे हुए, जिनके द्वारा यहोवा बहुत सारे आश्चर्य कर्म कर चुका है। नबी है भाई, वो यहोवा के भवन में हर वक्त खड़े रहते हैं। हालेलुया, वो है अच्छे। और उन्होंने पता क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि वो सब कुछ ही होगा, अच्छी बातें बोलना, कुछ मिल जाएगा। आज तेरी वैल्यू पड़ गई है। हालेलुया, 400 नबियों से ज्यादा एक मनुष्य की वैल्यू पड़ी थी आज। हालेलुया, 400 नबियों का तजर्बा और एक नबी के तजर्बे के साथ मैच करना था। हालेलुया, आपका विश्वास इस पूरे संसार के विश्वास के साथ मेल खाएगा। हालेलुया, उन्होंने सृष्टि की पूजा तो की, लेकिन सृष्टिकर्ता की पूजा नहीं की, जिसने ये सारा कुछ बनाया है। उनके निर्बुद्धि मन अंधेरे हो गए हैं, वो यहोवा को जानते हुए भी उसका आदर सत्कार नहीं कर पाए। हालेलुया, जानते हुए भी क्या हुआ? अभी एक दिन बोला जाकर जो लेने गया था, भाई कुशल की बात बोलना, आप देखना आज का इम्तिहान है। बेशक तू इतने सालों से राजा हाथ के साथ से बचता है, हालेलुया, तू बड़े कड़वे शब्द उसको बोल पाया, लेकिन वो गुस्सा नहीं करा। लेकिन आज वो तेरे को इनाम देगा अगर तूने अच्छे शादी। हालेलुया, अब देखिए वो नबी क्या बोले जा रहा है। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे, वही मैं कहूंगा। अरे बाप रे बाप, एक मनुष्य कह रहा है भाई अच्छा बोलना, अच्छा बोल, और कुछ मिल जाएगा भाई। बलाम को बोलना भाई लानत दे दे, उपहार, राजपद, बहुत सारा सिंहासन, बहुत सारी सेना, अच्छे साल बोला यार। देख राजा है, और एक राजा के सामने तो उसके लिए फिर बोलेगा कि एक यहूदा से राजा आया हुआ है। हालेलुया, और उसकी सेना भी साथ में है, और 400 नबी वो सब लोग जो हैं वो सिर्फ आपकी बात सुनने के लिए खड़े हुए हैं। हालेलुया, अरे तलवारें ढाले सब तैयार हैं, रथ तैयार कर लिए गए हैं, और पूरा शंख फूंकने की तैयार है, सब कुछ रेडी है, बस सिर्फ तूने हाँ कहना है। हालेलुया, उसने क्या कहा? यहोवा के जीते नाम की शपथ मैं वो बोलूंगा जो यहोवा मुझसे। अगर मनुष्यों के कहने से आपका जीवन सवर रहा, हालेलुया, मनुष्य आपको पता नहीं क्या बोल रहे हैं और कहेंगे ये होगा पर वचन, इस वचन के साथ मिलाइए। हालेलुया, इस वचन के साथ मिलाइए, और फिर परमेश्वर से पूछिए, हालेलुया, कि ये बात सही है या गलत। हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा परमेश्वर सामर्थी और न्याय करने वाला परमेश्वर है, वह गुप्त बातों का भी एक दिन न्याय करेगा। जो गुप्त है, हालेलुया, बेशक गुप्त में बहुत बोला जा रहा है, बेशक गुप्त में बहुत कुछ तैयार किया जा रहा है, बेशक गुप्त में बहुत सारी प्लानिंग की जा रही है, वो सब बातें नंगी करेगा एक दिन। हालेलुया, यूहन्ना कहता है क्या वो मार्ग है जो परमेश्वर ने अब सीधा नहीं करना, हर टेढ़ा मार्ग सीधा कर दिया जाएगा, हर टोआ भर दिया जाएगा। ये पहाड़ा जो है वो जड़ों के ऊपर आ चुका है। पढ़िए, जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रबोट से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? यही सवाल था ना एक। इस आप देखिए, इस सिर्फ एक बात के द्वारा ये एक बहुत बड़े निर्णय होना था 3 चीजों का। पहली चीज कि वो जगह उनको मिलती है या नहीं, दूसरा कि राजा जो है वो अरामी सेना को मारकर जय प्राप्त करेगा कि नहीं,
तीसरा कि राजा जो है योशापात जो है वो आगे से इसके साथ जुड़ेगा या नहीं। ये तीन बातें जो हैं वो राजा हाब के लिए बहुत जरूरी थी। हालेलुया। इनमें से एक बात भी छूटती है तो वह रिश्ता बहुत खराब होने वाला है। जगह भी जाएगी, राजपद भी जाएगा और दोस्ती भी जाएगी। हालेलुया। अरे बड़े सालों के बाद यहूदा और इजराइल इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। भूल गए आप इस बात को भूले तो नहीं है। इजराइल और यहूदा का हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा। हालेलुया। लेकिन अब जाके इस बात को थोड़ा मसला, हालेलुया, एक प्लॉट के लिए इनको सिर्फ इकट्ठे कर दिया गया है। हालेलुया। अरे भाई उस प्लॉट को खरीदना है, अब खरीदे, लड़के ले कैसे ले। हालेलुया। लेकिन क्या करें, यहोवा की इच्छा जान ले। हालेलुया। अब यहोवा के नाम से इकट्ठे हो गए। हालेलुया। अरे 400 नबी भी इकट्ठे देकर आओ हो, खुदा तेरा बहुत धन्यवाद, इजराइल और यहूदा को इकट्ठा कर दिया। हालेलुया। आज ये रिश्ता बहुत मायने रखता था एक बात के लिए। हालेलुया। बात गंभीर थी, हल्की बात नहीं थी ये। इस बात से या तो रिश्ता बनता या टूटता, या जगह मिलती जना, या राजपद जाता जना, बहुत कुछ होना था। हालेलुया। एक बात के लिए ये सारा कुछ रुका हुआ था। जब वह आया तब उसने क्या कहा, पढ़ेंगे। उसने उसको उत्तर दिया, हाँ चढ़ाई कर। कहिए खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद। कहिए खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद। यही सुनना चाहता था ना हमारा, है ना। हाब की आंखों में चमक और धैर्य। हालेलुया। उसकी आंखों में कुछ था। हालेलुया। तो क्या हुआ, जिन्हें कहा हाँ भाई चढ़ाई कर। पढ़ेंगे। और तू कुतार्थी हो। और तू क्या हो, कुतार्थ। अरे ये क्या होता है, पंजाबी में पता है कुछ। विजय करेगा, हाँ तुझे जीत दी। ठीक है ना सारा कुछ। अरे यही बात के लिए तो रुका हुआ ना सब कुछ। यही बात के लिए तो आगे बढ़ नहीं रहा है राज्य। हालेलुया। यही बात के लिए तो सारा कुछ हालेलुया प्रॉब्लम में है। तो क्या हुआ, रुका रह। हालेलुया। और जीत प्राप्त करके, हालेलुया, और विजय लेकर लौट। पढ़ेंगे। और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा। अब देखिए यहाँ पर इनको तो जीत मिलनी थी भाई। हालेलुया। जीत मिलनी थी भैया। खुदा के नबी ने बोल दिया है ना भाई, खुदा तुझे जीत दिलाई। इनको जीत सच में मिलनी थी उस दिन। हालेलुया। ये उस दिन उस राज्य को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। और मिल भी जाना था। हालेलुया। ये सब कुछ नॉर्मल होना था। हालेलुया। और परमेश्वर इस बात में एग्री था, पर जो आगे बात होने वाली है ना उससे सारा काम गड़बड़ा गया। पढ़ेंगे कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिकाया ने कहा मुझे समस्त इजराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा। देखिए जब उसने अब इस बात के लिए एग्री कर देता, उसके बाद बोलने की जरूरत ही नहीं थी। हालेलुया। तो उसने कहा मुझे तुझे परमेश्वर की फिर से शपथ खिलानी पड़ेगी। तो सही बोल, इसका मतलब है वो भी ये बात जो मेरे हजम नहीं हो रही, ये तो मेरे खिलाफ होता है हमेशा। और इसके कड़वे शब्द हमेशा होते हैं। हालेलुया। आज इसके नरम शब्द क्यों, और आज हालेलुया। अरे जो रास्ते में बुला कर आया तारे, उसने कहा यार खुदा तेरा धन्यवाद है, मैंने इसको समझाया और ये सही बोल रहा है। हालेलुया। अच्छी बात। हालेलुया। अरे सब कुछ खुशी। हालेलुया। अरे ढोल और डप उठा लिए गए। हालेलुया। और जयकारे शुरू होने लगे थे। हालेलुया। तो उसने कहा मुझे इजराइल की सेना जो है वो तितर बितर नजर दिख रही है। हालेलुया। आगे बढ़िए। और यहोवा का यह वचन आया, यहोवा का ये वचन आया, वे तो अनाथ हैं, वह तो अनाथ हैं, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। वह अपने अपने घर कुशल क्षेम से मत जाएं जो तुम्हें। हाँ जी। तब इजराइल के राजा ने योशापात से कहा क्या मैंने तुझसे ना कहा था। देखिए वो यही सुनना चाहता था भाई, उसको आदत थी एक्टिव होने की। हालेलुया।
परमेश्वर आपको बार बार पॉजिटिव कर रहा है, परमेश्वर आपको बार बार समर्थ दे रहा है, परमेश्वर आपको बार बार जो है वो बढ़ा रहा है, लेकिन आप कहते हैं हम नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं आगे तक नहीं हो पाऊंगा। हालेलुया। आपको नेगेटिव होने की आदत पड़ गई। हालेलुया। ये आदत बहुत खतरनाक है और भयानक है भाई। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे काम। हालेलुया। अगर विश्वास नेगेटिव होने का है तो नेगेटिव ही जिंदगी में नेगेटिविटी आप देखिए, जो बंदे आपको नेगेटिविटी मिलेंगे, हालेलुया, जिनका जीवन बस कुछ ही बातों पर अटका हुआ है, हालेलुया, पता नहीं होगा या नहीं, आपको उनके जीवन के अंदर बेशक उनके पास गाड़ियां बगले बैंक बैलेंस होगा, लेकिन उनके जीवन में शांति और आनंद नहीं मिलेगा। हालेलुया। अरे खोज के देखिए उनके जीवनों को, अरे ढूंढ के देखिए उनके जीवनों को, कभी भी आनंद और शांति उनके जीवन में नजर नहीं आएगी आपको। हालेलुया। चिंताओं से, हालेलुया, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे काम। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करेगी तो तू बड़े बड़े काम देखेगी। हालेलुया। माता भागी हुई है, प्रभु तू होता तो मेरा भाई ना मरता, मरियम तू होता तो मेरा भाई ना मरता। उसने कहा मैंने कहा था विश्वास करेगी तो बड़े बड़े काम देखेगी। हालेलुया। उसने कहा हाँ देखूंगी, पर जब पुनरुत्थान का समय आएगा। हालेलुया। उसने कहा पुनरुत्थान जीवन मैं हूं। हालेलुया। ये राजा कब्र से बाहर आ। हालेलुया। विश्वास करना होगा, उसको आदर देना होगा जो उसका बनता है। हालेलुया। अरे मिकाया को बुलाया गया और उसने कहा जाओ यार लड़ो, कोई बात नहीं, यहोवा संग है, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं अभी मुझे कुछ लग रहा है, दोबारा शपथ खा। हालेलुया। विश्वास जगमगा गया ना। उसने कहा यहोशप्पत मैंने कहा नहीं था। हालेलुया। मैंने कहा था मिकाया मेरे खिलाफ बोलेगा। हालेलुया। अब देख ले तू इसकी बात मानेगा या 400 नबियों की बात। हालेलुया। तू इसकी बात मानेगा या इस राजा की जिसको तजर्बा है कि कौन सी बात खरी है कौन सी बात बढ़िया है। हालेलुया। इस बात पर चर्चा कर रहा है यहोशप्पत से। बात यहां पर भी खत्म नहीं होती। पढ़ेंगे। क्या मैंने तुझसे ना कहा था हाँ जी कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हाँ जी हानि ही की भविष्यवाणी करेगा। मेरे लिए कल्याण की नहीं हानि की बात करेगा। पढ़ेंगे। मिकाया ने कहा इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान। इस कारण और समझ के बात को उसने कहा मुझे पता था ये मेरे लिए कुशल की बात नहीं कहेगा बल्कि अरे ये बात कुशल की है क्या हानि की है। अब सोच विचार कीजिए इस बात पर। अगर उसने युद्ध को जाने के लिए मना कर दिया, ये बात कुशल की है हानि की है। अरे कुशल की है। कैसे कुशल की है? इस तरह कुशल की है कि वो आराम के साथ अगर लड़ने जाएगा तो वो मरेगा, तो वो बचा रहा था। हालेलुया। वो सब इज़राइल को बचा रहा था। अरे यहोशापात को बचा रहा था, यहोशापात की सेना को और अहाब की सेना को बचा रहा था। हालेलुया। अरे मत जा लड़ने, मरोगे। हालेलुया। उसने कहा देखा मैंने कहा था ना कुशल की बात नहीं करेगा, ये मेरे खिलाफ ही बोलेगा। और मुझे सिंहासन पर विराजमान। मिकाया ने कहा इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। मुझे यहोवा और उसकी सेना दिख रही है। और तब यहोवा ने पूछा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करके खेत आए। कौन ऐसा बहकाएगा? कहां स्वर की बात हो रही है, अभी जमीन की बात नहीं रही। हालेलुया। उसने कहा मुझे दिख रहा है कुछ। क्या दिख रहा है? यहोवा परमेश्वर अपने सिंहासन पर है और उसके दाएं और बाएं सेना खड़ी है। हालेलुया। तो वहां की बात है, जमीन की नहीं है। हालेलुया। तो वहां से उसको आवाज सुनी, यहोवा ने कहा, वहां की ऊपर की स्वर की बात है, यहोवा ने कहा अहाब को कौन बहकाएगा? नीचे वालों से नहीं, नीचे वालों से नहीं, ये स्वर की बात हो रही है। पढ़ेंगे। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अब कौन है ये कुछ कह रहे हैं? आगे बढ़िए, आपको और क्लियर होगा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सामने खड़ी हुई। में एक आत्मा क्या आया? आत्मा आया भाई, यहोवा के पास आया और कहा और कहने लगी हाँ जी मैं उसको बहकाऊंगी, मैं उसको बहकाऊंगी। और यहोवा ने पूछा हाँ जी किस उपाय से? किस तरह बहकाएगी भाई तू उसको?
अब देखिए आगे। हाँ जी। उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। अभी है बात ये। अहाब और उसके भविष्यवक्ताओं के अंदर में समा जाऊंगी और उनसे झूठ बुलवाऊंगी। हालेलुया। अरे झूठ कौन बुलवाता है पता चल गया अब। हालेलुया। यहोवा तो सत्य बुलाता है। क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में हमने? उन्होंने परमेश्वर को शब्द को दबा दिया। हालेलुया। अब देखना परमेश्वर के सच को वो दबाएंगे। कैसे दबाएंगे? झूठ बुलवाकर। पढ़ेंगे। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा। तेरा उसको बहकाना सफल होगा। जाकर ऐसा ही कर। ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ही दुष्ट आत्माओं को भेजता है। हालेलुया। पर आज्ञा देता है, सबके लिए नहीं। सबके लिए नहीं, वो उनके लिए देता है जो अविश्वासी है, जो विश्वास करने में कमजोर है। हालेलुया। विश्वास पता कितनी बड़ी चीज है? वो दुष्ट आत्मा को आपके अंदर आने से रोक के रखता है। हालेलुया। अगर दुष्ट आत्मा आपके किसी इंसान के अंदर आता है तो उसे झूठ, फरेब, कत्ल बहुत कुछ करवा देता है। हालेलुया। लिखा है हम जाकर करवाएंगे। परमेश्वर ने कहा जा तेरा काम सफल हो। हाँ जी। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है। क्या कह रहा है भाई? तेरे बारे में तू बोल रहा है कुशल की बात है। अब तेरे नबी जो है वो भी सुने। हालेलुया। उनके अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा आ चुकी है। हालेलुया। अब अहाब झूठा और उसके नबी झूठे। अहाब का राज्य झूठा, अहाब की सेना झूठी, अहाब का बल झूठा, अब अहाब का विश्वास झूठा। हालेलुया। अरे किसको ललकारना है? अरे अहाब नबोत की बारी के लिए उसने पता क्या कसम मचाया। हालेलुया। अब वो क्या करने जा रहा है? एक युद्ध के लिए। और इससे सिर्फ इस मिका से वो लेना नहीं चाहता सलाह। उसने बुलवा नहीं भेजा था इसको। उसने बोला यार उसको ना बुलवाना, बाकी सब 400 लोगों को बुला। हालेलुया। और उनके घर में से कोई 4 बंदे 5 बंदे आने वाले उनको भी लिया। लेकिन मिका के घर से ना कोई मिका के घर से कोई नहीं आना चाहिए। क्या हुआ? और यहोवा ने तेरे हाँ जी विषय हानि ही की बात कही है। हानि की बात है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं थोड़ा सा दुश्मन हूँ। यहोवा ने हानि की बोली है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हालेलुया। पढ़िए। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकायाह के निकट जा उससे गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, हाँ ये कौन है? कौन आया है ये थप्पड़ मारने? जिसने सींगों के लिए कहा था, लोहे के सींग। उसने क्या कर दिया? अरे उसका तजर्बा देखिए, उसने सींग बनाए हुए हैं, वो भी लोहे के। और उसने भविष्यवाणी की हुई कि इसके द्वारा यहोवा तुझे आशीष और जय दिलाएगा। हालेलुया। उसने जाकर क्या किया? थप्पड़ जड़ दिया। किसके? मिकायाह के। ओहो। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। पढ़ेंगे। यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करेगा? अरे तू है ही क्या? हालेलुया। तेरी औकात ही क्या है? हालेलुया। अरे तेरा जीवन हम जानते हैं। हालेलुया। अरे दाऊद को तो यही बोला गया था। हालेलुया। अरे मैं तेरे सारे काम जानता हूँ। अरे कौन सा राजा? कहाँ का राजा? हालेलुया। अरे तेरे ऊपर थोड़ा सा तेल गिरा दिया, तू तेरे को लगता है कि तू मजा हो गया, तू राजा बनेगा? हालेलुया। अरे राजा का बेटा ही राजा बनता है। अरे चरवाहा का भी राजा नहीं बनता। हालेलुया। अरे मैं तेरे सब काम जानता हूँ। उसका भाई बोल रहा है, ये भी कह रहे हैं कि जानता हूं मैं, तू बड़ा बन रहा है ना खुदा का दास। हालेलुया। मैं जानता हूं तेरे को। थप्पड़ चढ़ दिया। और मिकायाह ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा, हाँ, तब तुझे ज्ञान होगा। जब तू कोठरी से कोठरी भागेगा तब तुझे ज्ञान होगा। ये तूने आज बोला है ना, ये तू तेरे को लग रहा है कि ये होगा तेरे के अंदर बोल रहा है।
तो यहोवा ने हमें छोड़ दिया है? यहोवा हमारे अंदर से बात नहीं करता? अब जिस दिन तू कोठरी कोठरी भागेगा उस तुझे स्मरण आएगा ये बात। और तब इजराइल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम अमोन और योआश राजकुमार के पास ले जा, हाँ जी, और उनसे कह, राजा यूं कहता है कि इसको बंदीगृह में डालो। क्या कर दो? बंदीगृह में डाल। सच्चाई बोलने का फल। हालेलुया। यूहन्ना याकूब पतरस और यूहन्ना जब परमेश्वर के वचन को फैला रहे थे तो जासकों ने बुलाया, कहना यीशु के नाम का आज की बात प्रचार नहीं होना चाहिए, नहीं तो बंदीगृह में डाल देंगे, नहीं तो कोड़े मरवा देंगे। हालेलुया। उसने कहा नहीं, अब नहीं हो सकता। हालेलुया। उसने कहा उस दिन तो हो गया था जिस दिन तुम यीशु के नाम से मुकर गए थे। हालेलुया। उस दिन तो बोल दिया था अब यीशु को मैं जानता ही नहीं हूं, आज बोलना। हालेलुया। उस दिन तूने बोला, हमने छोड़ दिया, आज बोलोगे तो हम भी छोड़ देंगे। हालेलुया। उसने कहा ना, हाँ छोड़ो, मत छोड़ो, लेकिन यीशु का ही प्रचार हो। हालेलुया। उसने कहा कोड़े मरवाओ इनको 39 और भेजो तो वो आनंद करे, खुशी मनाए कि यीशु के लिए हम पर कोड़े बरसे। हालेलुया। अब जेल खाने में डाल दिया। और जब तक मैं कुशल से ना हूँ, हाँ जी, तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। जब मैं कुशल से ना हूं तो दुख की रोटी और पानी दिया करो। दुख की रोटी समझते क्या है? सुख की रोटी, दुख की रोटी पता है क्या है? हालेलुया। जो बंदा मेहनत करके रोटी कमाता है ना, उसे पता है कि मैंने कितनी तकलीफ झेल कर, कितनी मेहनत करके उसको रोटी को पाया है। हालेलुया। जिसको फ्री में मिलती है ना, बैठे बिठाई मिल जाती है, उसको क्या पता ये दुख की रोटी क्या होती है। हालेलुया। अरे निकलिए घरों से बाहर, करिए मेहनत, निकालिए पसीना और कमाइए। हालेलुया। फिर पता चलेगा कि दुख की रोटी क्या होती है। हालेलुया। अरे सुख की रोटी वो परमेश्वर है जो धन्य है, जो प्रतिदिन हमारा पेट भरता है। हालेलुया। जिसने कहा है कि अगर तुम ये रोटी खाओगे कभी भूखे प्यासे ना हो। वो सुख की रोटी है। और मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे, यदि तू, हालांकि हालात नहीं है लौटने के, अगर फिर भी परमेश्वर ने दया कर दी तो लौट आया तो जान के यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। हाँ, मतलब समझे, मतलब वो नहीं लौटेगा। अगर तू लौट आया तो जान लेना कि यहोवा ने फिर मेरे द्वारा नहीं, मैंने सिर्फ अपनी समझ से बात की थी। आदर एक परमेश्वर की भविष्यवाणी को देने वाले का तिरस्कार किया, बोला तो उसने वही था जो यहोवा ने कहा। हालेलुया। और नबी ने ही उस पर हाथ उठाया। अगर हम परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं। परमेश्वर जो है वो आदर के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। अब आगे अहाब की मौत लिखी है, पर हमारे पास समय नहीं है हम इसको पढ़ें। आप घर जाके पढ़ सकते हो, लेकिन मैं वहां पर वापस आपको वहां पर लेके जाना चाहता हूँ, रोमियो, और उस पूरी आयत को अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये पूरी कहानी का सार क्या है। चलिए रोमियो और उसका 18 से। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ। हालेलुया। मैंने परमेश्वर की दया प्रकट होते हुए इस बाइबल में बहुत सारी देखी। हालेलुया। मैंने परमेश्वर की बहुत सारी आत्मा को प्रकट होते हुए और परमेश्वर को आग प्रकट होते हुए देखा है। इब्राहिम मेमरे के दरख्त में खड़ा था और वहां पर परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर के लोग उसके पास पहुंचते। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा आज इस घर में निजात आई है, तेरे अगले वर्ष जो है एक बेटा होगा। हालेलुया।
400 साल से इजराइल जो है वो मिस्र में गुलाम था, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने कहा मैं उसको प्रकट हुआ और मैंने उनका दुख और उनकी चिंताओं को और उनकी पीड़ाओं को देखा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्रोध प्रकट हो रहा है परमेश्वर का। हालेलुया। अरे बाइबल में तो लिखा हुआ है यहोवा परमेश्वर दया करने में और क्रोध करने में, हालेलुया, अब प्रकट हुआ। हालेलुया। उसका धीमा भी बहुत तेज है भाई। हालेलुया। अरे उसका एक दिन जो है, हालेलुया, 1000 साल के बराबर है। हालेलुया। उसके पांव जो है इस पृथ्वी के लिए कम है। हालेलुया। सॉरी, ये उसके पांव के लिए ये पृथ्वी कम है। हालेलुया। अरे स्वर्ग में उसका बैठने का सिर्फ सिंहासन है, अरे लेटने का, अरे उसके चलने का, अरे उसके साथ दौड़ने का तो क्या क्या कितनी जगह चाहिए। हालेलुया। उसका क्रोध जो है वो इंसानों पर प्रकट हो रहा है, और जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। क्या कर दिया है? सत्य को अधर्म से दबा दिया, और उसके बदले क्या हुआ? मौत हुई है भाई, आहाब की। लेकिन राजा जो दूसरा था, क्या नाम था उसका? योशाफात। उसका क्या हुआ? ये चाहा तो प्रभु ने, शायद हम अगले संडे लेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर देखिए सत्य को दबा दिया गया, किसके साथ? अधर्म के साथ। और इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर का ज्ञान प्रकट है उनके मनों में, पर फिर भी क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है हाँ जी, उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरता। 21। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी हाँ जी, उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। आप देखिए, परमेश्वर को जानते हैं, ये नहीं कि नहीं जानते। अरे यीशु का नाम कहां तक नहीं गया। हालेलुया। जो कहते हैं कि हम यीशु को नहीं मानते, हालेलुया, वो भी यीशु की बातें मानते हैं। हालेलुया। जो कहते हैं कि हम यीशु को नहीं देखते, हालेलुया, वो भी यीशु को देख रहे हैं। हालेलुया। जो कहते हैं हमने यीशु को कभी जाना नहीं, वो भी यीशु को जानते हैं। हालेलुया। अरे ये किसने सिखाया है कि अपने माता पिता का आदर करो? अरे यीशु ने ही तो बोला है। हालेलुया। किसने सिखाया कि तू अपना दसवां जो है वो ताकि घर में लेके आ? अरे यीशु ने ही तो सिखाया है। हालेलुया। ये सारी बातें किसकी हैं? अरे यीशु की ही तो हैं। हालेलुया। अरे हम हफ्ते के लास्ट दिन जो है वो हम आराम करते हैं। ये क्यों हुआ? अरे यीशु मसीह ने क्या किया? 6 दिन काम किया और 7वें दिन। अरे कहां से आई ये बातें? हालेलुया। आप जानते हुए भी उसको आदर नहीं दे रहे। हालेलुया। आप उसकी बातों को फॉलो कर रहे हो, आप उसकी सृष्टि का आनंद ले रहे हो। हालेलुया। अरे हमसे ज्यादा आनंद ले रहे हो। हालेलुया। तभी तो पृथ्वी कहला रही है। हालेलुया। पृथ्वी जो है वो रो रही है, तड़प रही है और बहुत बेचैन है। हालेलुया। उसने खुदा का और स्वर्ग के ऊपर आंखें उठाई और कहा, हे परमेश्वर, कब तेरे लोग आकर मुझ पर राज्य करेंगे? हालेलुया। अरे राज्य कर रहे हैं लोगों ने यहाँ पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े समुद्र खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी दीवारें बना दी है, बड़े बड़े मुल्क बना दिए। हालेलुया। तो फिर भी कह रहा है, अरे सारा कुछ इतना बढ़िया होने के बावजूद भी वो फिर भी कह रही है। हालेलुया। कब आएंगे? हालेलुया। परमेश्वर को जानते हुए भी, परमेश्वर की बातों को मानते हुए भी, परमेश्वर की सृष्टि को इसका आनंद लेते हुए भी। हालेलुया। जो कहता है मैं यीशु को नहीं मानता, अरे सूर्य की तरह मुंह मत कीजिए। हालेलुया। जो कहता है कि मैं यीशु को नहीं मानता, अरे संडे में भी काम कीजिए जाके। हालेलुया। जो कहता है मैं यीशु की बातों को फॉलो नहीं करता, अरे मत कीजिए अपने माता पिता का आदर। हालेलुया। जो कहता है मैं यीशु की बातों को फॉलो, अरे मत भेजिए अपने बच्चों को स्कूल। हालेलुया। जो कहता है मैं यीशु की बातों पर कोई मन नहीं करता, अरे मत दीजिए दसवां। हालेलुया। ये सब बातें ही कहां से आई हैं? हालेलुया। उन्होंने जानते हुए भी उसको आदर नहीं दिया। लेकिन धन्यवाद कीजिए उस परमेश्वर का कि उस परमेश्वर ने, हालेलुया, हम पर अपना नाम प्रकट कर दिया। हालेलुया। और हम सारी महिमा, सारा आदर उसी को देते हैं। हालेलुया। वो आदर के योग्य है,
वो सदा के लिए आदर कीजिए, हर बात के लिए उसका आदर कीजिए। आपके ऊपर तन के ऊपर कपड़े हैं, उसका आदर कीजिए, हालेलुया। अरे आप 3 टाइम खाना खा रहे हो, उसका आदर कीजिए, हालेलुया। अरे बच्चे आपके चैन से सो रहे हैं, उसका धन्यवाद, उसका आदर कीजिए, हालेलुया। अरे आप सुबह जॉब पे जा रहे हो, उसका आदर सत्कार कीजिए, हालेलुया। अरे आप रात को सोते आनंद से और उठते आनंद से, उसका आदर और सत्कार कीजिए, हालेलुया, क्योंकि वह आदर के योग्य है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, तो उसको धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जो भी हमने इस पृथ्वी पर देखा है, अनुभव किया है, माना है और तेरा परमेश्वर खाया है, उसके लिए हम तेरा आदर और सत्कार करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर, ये तो जो बाजू चलाई है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सूर्य को स्थिर किया है परमेश्वर, और चांद को बनाया है प्रभु यीशु मसीह, तारागण को पिता परमेश्वर हवा में लटकाया है, इसके लिए हम तेरा आदर सत्कार करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तूने पिता परमेश्वर इस पृथ्वी को हवा में लटका कर रखा हुआ है, और ये पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी दूरी पे घूम रही है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, हम तेरा आदर करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये पहाड़ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम पर नहीं गिर रहे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा आदर कर रहे हैं पिता परमेश्वर। ये समुद्रों के पानी पिता परमेश्वर हमें नहीं डुबो रहे, हम तेरा आदर करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह,